आप देख रहे हैं TNB। बंगाल में अब तक चुनाव का माहौल था, अब चुनाव खत्म हो गए हैं और रिजल्ट की बारी है। राजनीतिक पार्टियां कहिए या बंगाल की जनता, सबको कल का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कल ही यह साफ हो जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। और इसी को देखते हुए हमारे रिपोर्टर जावेद अख्तर ने बंगाल की जनता का मन एक आखिरी बार टटोलने की कोशिश की कि आखिर उन्हें क्या लगता है कल बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। क्या कहा बंगाल की जनता ने, आए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूँ और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल किसकी सरकार होगी। जैसा कि आप जानते हैं 2 मई को यहाँ वेस्ट बंगाल असेंबली कंस्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन हुआ है उसका रिज़ल्ट आने वाला है। उससे पहले मैं लोगों का राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया में ये खबरें चल रही है कि बीजेपी की सरकार होने जा रही है एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि टीएमसी की सरकार हो रही है। 10 सीटें और 15 सीटें के फ़र्क से दोनों पार्टी को दिखाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कहाँ तक सदाकत है या माहौल बनाया जा रहा है या लोगों का मिजाज बनाया जा रहा है कि ये सरकार होगी। सर, ये बताइए कि यहाँ पर चुनाव हुआ है वेस्ट बंगाल में 8 चरण में और 2 तारीख कल रिजल्ट है, और इससे पहले एग्जिट पोल जो हुआ उसमें दिखाया जा रहा है कि 140-50 के करीब बीजेपी है, दूसरी तरफ ये भी दिखाया जा रहा है 140-50 के करीब तृणमूल कांग्रेस है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों दिखाया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, एग्ज़िट पोल का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने देखा है कि कुछ दिनों से या कुछ सालों से एग्ज़िट पोल सही साबित नहीं हुआ। लेकिन वैसे भी मैं आपको बता दूँ, जो एग्ज़िट पोल अभी हुआ है इसमें से 8 चैनल अगर किया है तो उसमें से 5 चैनल तृणमूल की सरकार दे रही है। और जहाँ तक हम लोगों ने वोट का यहाँ पे जो रुझान देखा है और जो आवाम ने वोट दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, इन लोगों ने ममता का विकास के नाम पे और ममता के नाम पे बहुत ज़्यादा वोट दिया है। तो ये मेरा ज़ाती राय है कि ममता 180 प्लस आएगी, बीजेपी 100 डबल डिजिट पार नहीं करेगी और सीपीएम कांग्रेस जो है 25 के करीब में, 25 से 30 के बीच में रहेगी। यही हमारा ये है। आप चूँकि कोलकाता में रहते हैं और आपका इलाका तृणमूल कांग्रेस का है, ज़्यादातर लोग मिलते हैं, तो उस आधार पे आप कैसे बता रहे हैं कि तृणमूल को मिले? जी देखिए, ऐसा है कि रहते तो कलकत्ता में हैं, लेकिन हम जिस लाइन से जुड़े हुए हैं उसमें हमारे काफ़ी बंगाली हमारे यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, नॉन मुस्लिम बंगाली ये वर्कर लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेडीज़ हमारे यहाँ वर्कर लोग बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो कोई बर्दवान में रहते हैं, कोई बीर भवन में रहते हैं, कोई मालदा में रहते हैं, कोई मुर्शिदाबाद में रहते हैं। लेकिन ये बार जो है, इस बार जो फर्स्ट सेकंड फेज जो हुआ है उसमें तो बराबर का लड़ाई हुआ है, लेकिन उसके बाद मोदी की जो कोविड का मामला लेके, कोरोना लेके जो फेलियर हुआ है, इससे जो बीजेपी को सोच भी रहे थे वोट देने के लिए, वो उन्होंने वोट नहीं दिया है। जैसा कि वो लोग बताए हैं, ये तो कल ही रिजल्ट आपको पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो समझ में आ रहा है, जो रुझान से समझ में आ रहा है, ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तृणमूल के लीडरान के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। आप बीजेपी का बॉडी का लैंग्वेज जितना, आज देखिए कल दिलीप घोष इतने बड़े बड़े बात करते थे और अमित शाह की 200 से अभी बोलते हैं कि हम लोग सरकार बना रहे हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं कुछ बताता है कि सरकार किसके तरफ बन रही है। भाटपाड़ा में ये आप देखिए, इस तरह से देखिए कि आज भी जो है, और ये बहुत ही अफसोस के साथ है कि बंगाल, बिहार और यूपी से भी वर्ष होगी आज का ज़माने में। इलेक्शन होता है, इतना खून खराबा, आज भी कई जगह बम चल रहा है, गोली चल रहा है और ये इस तरह का। तो भैया इलेक्शन ख़त्म, जिसकी सरकार आनी आएगी, ठीक है ना। लेकिन इस तरह का तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हम लोग बंगाल, हमारा जो है शुरू से जो है हम लोग का पॉलिसी यहाँ बंगाल में, हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से देखा है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान इस तरह का नाम में नहीं बटा है, लेकिन इसको बांटने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक है ये। इस बार जो हुआ वो कैसा लग रहा है? हिंदू मुस्लिम हुए हैं कि नहीं? देखिए, पॉलराइज करने का बहुत कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ पे जो बंगाली भी वो भी समझदार हैं और मुसलमान भी समझदार हैं। तो 1-2 इलाका आप छोड़ करके आप समझते हैं कि यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। पॉलराइज तो बिल्कुल नहीं हुआ है। बहुत कोशिश किया गया, नरेंद्र मोदी से लेकर के, अमित शाह से लेकर योगी से आकर के बहुत तरह का बात बोला गया कि ये बंद करवा देंगे आने से, हम ये बोला। लेकिन इस तरह से बंगाली यहाँ के पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग भी शरीफ लोग होते हैं, मुसलमान भी जो यहाँ पे हैं वो भी शरीफ है। तो हमको नहीं लगता यहाँ पे पॉलराइज हुआ है। और कल आप देख लीजिएगा, बीजेपी 2 डिजिट पार नहीं कर सकेगा। और जो ये कहा जा रहा है कि बंगाली वोटर इस बार में तब्दीली आई है और वो लोग जो है बीजेपी के साथ गए। देखिए, बंगाल का वोटर में तब्दीली कुछ नहीं आया है। पहले लड़ाई होता था लेफ्ट फ्रंट वर्सेस कांग्रेस और वर्सेस ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। अभी जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई अपोजिशन कहीं ना कहीं बीजेपी का है। तो यकीनन सब बात है, अपोजिशन का भी एक वोट होता है। तो जहाँ पे वो 3 थे, 3 साइज 90 भी आ जाते हैं, तो ये तो लड़ाई हुआ ना। कुछ तो उनका असर है, जो आप 90 आप 100 सीट भी हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग 20 सीट में रोक देते हैं।
तो ये अपोजिशन पार्टी तो कहीं ना कहीं बीजेपी आज का डेट में है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो उसको भी वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी पीछे रहेंगे। तो जो आप 100 बोल रहे हैं तो पीके भी यही बात बोलते हैं, प्रशांत के, क्या उन्हीं की बात आप दोहरा रहे हैं? देखिए पीके क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये उनका इवेंट का काम करते हैं, वो किसी पार्टी से मतलब नहीं, उनका काम है। लेकिन उनका भी एक अपना कैलकुलेशन है। जब वो 2014 से मोदी जी का जब इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने पीके नहीं किया था, और पीके ने कम से कम 10 इलेक्शन में उसका किया है। सिर्फ एक इलेक्शन यूपी का छोड़ के हर इलेक्शन उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात में तो कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो कल आपको लग रहा है कि दीदी दोबारा आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल 110% ये बात का है। आपको लगता है कि हम लोगों को लगता है, आवाम को लगता है, पूरे बंगाल को लगता है कि तृणमूल आ रही है। अगर कुछ ना कुछ होता है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा तो पूरा इस तरह से कुछ उलट फुलट सरकारी फोर्स और इस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी भैया कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है सरकार का, तो तृणमूल 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सुना इन्होंने कहा कि फेयर अगर गिनती हो रही है, काउंटिंग हो रही है, तो तृणमूल कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान है, उनसे भी हम जान लेंगे, उनका भी ख्याल लेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको इस बार जो है सरकार किसकी होगी? सरकार तो टीएमसी की ही होगी, जैसा बीजेपी कर रहे यहाँ पे या पूरे हिंदुस्तान में। जैसे हमारे अशरफ भाई ने कहा कि पहला 1-2 चरण में लड़ाई टक्कर की थी, लेकिन ये कोविड का मामला हुआ, ऑक्सीजन नहीं, मतलब सरकार इतना लापरवाह है, एक पब्लिक मर रहे हैं, कोई नहीं। एक कल जर्नलिस्ट का डेथ हुआ, आप मीडिया में देखिएगा, इतना रो रहे, इतना ड्रामा, इतना कुछ, एक आदमी के लिए इतना उन लोगों ने सिनेरियो बनाया, लेकिन हज़ारों पब्लिक मरे। फार्मर प्रोटेस्ट में है, एनआरसी, हमारे पीएम एक वर्ड नहीं बोलते हैं, लेकिन जहां उनके सपोर्टर है या कुछ भी है उनके साथ पूरे लग जाते हैं। तो बंगाल के जितने पब्लिक है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब जानते हैं कि दीदी ममता टीएमसी को वोट देने से ही अमन शांति रहेगा बंगाल में। तो हम लोग अमन शांति के साथ हैं। तो कल टीएमसी सरकार बना रही है, 160-70 का एक्सपेक्टेड है हम लोग का। ये मेरा नहीं, ये हर एक पब्लिक का है। एग्जिट पोल भी तकरीबन वैसी दिखा रहा है, 160-170, और बीजेपी वही 90-100-110 तक रहेंगे, ऑपोजिशन पे वही रहेंगे। तो बीच में ममता दीदी ने कहा था कि 200 से ज़्यादा सीटों से हमको जिताइए, क्योंकि अभी भी हमारे पार्टी में गद्दार है। तो आपको क्या लगता है? गद्दार तो बहुत, देखिए ऐसा है कि गद्दार तो है, कुछ 2-4-5 सीट है, लेकिन जब एक बार सरकार बन जाएगा 170-80 सीट में आएगा, तो ये गद्दार जो है वो भी जो उलट करके इनकी तरफ आ जाएंगे। ये उल्टा फिर जो है ना, नदी का जो पानी गिरेगा उल्टा गिरेगा। ये ऐसा नहीं होने वाला है। अगर बराबर का लड़ाई होता, जो कि होने वाला है ही नहीं है, बराबर है ही नहीं यहाँ पे। भैया आप कोई भी उठा लीजिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, एक भी डिस्ट्रिक्ट बताइए जहाँ बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आ रहा है। कलगढ़ा में 11 सीट है तो 10 कंफर्म कांग्रेस का है। लेकिन आपने जो कहा दावा कर रहे हैं, लेकिन 18 लोकसभा में 18 सीटें उनको कैसे मिली? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए उस वक्त लड़ाई सेंट्रल का लड़ाई था, वहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट मोदी वर्सेस राहुल गांधी का लड़ाई चल रहा था, जो कि राहुल गांधी बहुत ही पीछे थे। लोग ने राहुल गांधी को पसंद नहीं किया और मोदी के नाम पे वोट दिया। बंगाल में भी यही हुआ, पूरे हिंदुस्तान में यही हुआ। आपने देखा है बिहार जैसा स्टेट जहाँ भी तेजस्वी ने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट किया, सरकार बनते बनते भी बेईमानी करके नहीं बन सका, वहाँ पे ज़ीरो था। आज इलेक्शन हुआ तो देखिए वो सरकार बनाने के करीब आ गए। तो मोदी का इलेक्शन, सेंट्रल का इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन आसमान ज़मीन का फर्क होता है। जो लोग ने वोट दिया है उनको आज देखिए ना, आप खुद ही भैया, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आज आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम लोग बहुत गर्व से बोलते थे कि हम लोग बहुत डेवलप कंट्री हैं, इंडिया बहुत आगे है। आज छोटा छोटा भूटान जैसा कंट्री, थाईलैंड जैसा कंट्री हमको ऑक्सीजन दे रहा है। हम लोग को बोल रहे हैं पूरे दुनिया में हम लोग ये करके रह गए, कट के रह गए, हर जगह से हवाई जहाज़ बने, क्या पोजीशन हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो मोदी से जो है दिन पर दिन बद से बदतर मुल्क को बनाते जा रहे हैं। इसका असल ये इस रिजल्ट में आपको वोट के ज़रिए ये लोग इसका जवाब आपको देंगे। ये जो असर अभी कोविड का जो असर है वो 6ठे चरण के चुनाव के बाद देखा गया और 7वें चरण के बाद चरम सीमा पर पहुंचा। तो 6 चरण का जो 7 चरण का चुनाव हुआ उससे ही रिजल्ट हो जाता है। तो इस पर कोविड का असर कहाँ? देखिए 6, 7, 8 ये 3 जो वोट हुआ है, जब यह खुलेगा तो देखिएगा ये ऐसी भी ममता का गढ़ में इलेक्शन हुआ था। दूसरे इलाका जो तृणमूल को वोटर भी थे, बीजेपी के जो वोटर भी थे, उन लोगों ने भी तृणमूल को वोट किया। इसलिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर का वजह कर। अभी देखिए ममता के तो हाथ में कुछ है नहीं,
वो तो कुछ भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। ये लॉकडाउन, ये आपके मिनी लॉकडाउन, ये भी ममता भी ने, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ममता क्या है, ये ममता ने नहीं किया है, हमारी चीफ सेक्रेटरी ने किया है, लोगों ने किया है। ये जो एग्जिट पोल हुआ है, आपको इससे इत्तेफाक करते हैं? एग्जिट पोल में जो आ रहा है ममता बनर्जी आएगी, उसका एक आपको बता रहे हैं। भाटपाड़ा में कल देखिए टीएमसी के साथ एक बड़ा कार्यकर्ता के साथ हमला किया गया, गोली मारा गया। अर्जुन सिंह और उसके बेटे जो है वो लोग बौखलाए हुए हैं। इसकी वजह ये वही है कि बौखला के वो लोग गोली चला रहे हैं, मार रहे हैं, पहले से बमबाजी हो रही है, तो उनको पता लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ। और इतना जो मोदी जी आए, अमित शाह आए, नड्डा जी, और पूरा कैबिनेट उठ के चलाया, उसका क्या कोई असर नहीं पड़ेगा? असर तो हुआ है सर, असर तो है। 3 सीट से अगर 90 सीट पहुँचे तो असर ही है ना। लेकिन एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि 140-45 हो, बीजेपी की भी मिल रही। वो तो नहीं आ पाएगा, वो तो नहीं आ पाएगा। वो मीडिया बता रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत नहीं है ये। लेकिन लोकसभा में उन लोगों ने 18 सीटें हासिल की थी, यानी 128 सीट असेंबली का उनको मिला हुआ है। सर लोकसभा में दिल्ली में टोटल एमपी सीट वो उन्होंने जीता था, आपका बिहार में जीता था 37 सीट, आपका झारखंड में जीता था। रिजल्ट क्या आया सर? बिहार में तो उन लोगों ने जीता नहीं जीता, लेकिन बहुत मुश्किल से वो तोड़ जोड़ करके हुकूमत बनाया है। लेकिन आप 37 एमपी है, उसके हिसाब से तो सीट नहीं मिली उनको ना। तो फिर वो एमपी का इलेक्शन अलग होता है और स्टेट का इलेक्शन अलग होता है। तो आपको लगता है कि कल जो रिजल्ट आएगा तो ममता के हक में, और ममता हैट्रिक करने जा रही है? इंशाल्लाह 100% हैट्रिक करने जा रही है। और हाँ जी सर, ये बताइए कि ये बीजेपी ने जो इतनी मेहनत की है और 6-7 महीना पहले से, तो आपको क्या लगता है उनका मेहनत पानी में जाएगा? डेफिनेटली उनका मेहनत पानी में जाएगा, बिकॉज उनका इरादा ही नेक नहीं है। वो यहाँ पे कम्युनल फीलिंग फैलाना चाहते हैं। जहाँ आप देखिएगा, कभी भी कोई भी बीजेपी का मिनिस्टर आता है, कहीं भी अगर वो रैली करता है तो वो एक ही चीज़ बोलता है, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई भी पार्टी इस तरह से भगवान को बीच में नहीं लेके आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो लोग भगवान के दम में जीतना चाह रहे हैं, वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा बात है, जो आप बोल रहे थे, जैसे सेंट्रल के इलेक्शन हुआ था, उस वक्त आपको याद होगा पुलवामा अटैक हुआ था, पूरा का पूरा पब्लिक सिंपैथी गवर्नमेंट के साथ था, और जो आप रिजल्ट आपको मिला, वो रिजल्ट उस नतीजा था उसका, पुलवामा में अटैक। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में भी तो असेंबली चुनाव के दौरान हुआ था, 22 लोग मरे थे उसमें। जी हाँ, डेफिनेटली उसमें भी मरे थे। बट देखिए, पॉलिटिक्स क्या है कि बहुत गंदा चीज़ है। जिस तरह से वो जो कोई भी पार्टी होता है पावर में, वो अपना पावर को यूटिलाइज करता है। सेंट्रल, आपको लगता है कि कहीं भी स्टेट में इलेक्शन हो, सेंट्रल का हाथ नहीं होता है? डेफिनेटली उसका हाथ होता है, सेंट्रल फोर्सेस उसके होते हैं। आपने देखा होगा नंदीग्राम में और भी 1-2 जगह सेंट्रल फोर्सेस ने गोली चलाया, ये किया, तो किसके इशारा में था? सब सेंट्रल के इशारे में था। तो आपको एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आया, उस पर आपका क्या? इंशाअल्लाह ताला, जैसे अशरफ भाई ने आपको बताया, टीएमसी 180+ होगा। लेकिन एक सवाल जो गूंज रहा है कि बंगाली वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है। नहीं, ये गलत बात है, वो आपको कल पता चल जाएगा। जो प्योर और टेक्निक रॉयल बंगाल जो होते हैं, रॉयल बंगालीज जो होते हैं, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बिकॉज वो लोग अमन और शांति चाहते हैं, और अमन और शांति कलकत्ता ही में है। तो बीजेपी को कितनी सीटें मिले आपके हिसाब? मैक्स टू मैक्स अशरफ भाई जैसे बताएं, आपका 90-95 तक जाएगा। और तृणमूल कांग्रेस को 180+। 180, और बाकी जो संयुक्त मोर्चा 25-30। तो ये 4 से 15 तक दिखा रहे एग्जिट पोल में, उधर 140-45 दिखा रहे हैं, और एक तरफ 160। जी, वही रिजल्ट करीब है आप जो बोल रहे हैं। जी हाँ, करीब ही होगा, 10-20 आगे पीछे होगा सरकार जो है तृणमूल, इंशाअल्लाह ताला। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना, हमारे साथ कई लोग थे, उन लोगों ने कहा कि जो कल रिजल्ट आएगा तो उनके हिसाब से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार होने जा रही है। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी यहाँ दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। एग्जिट पोल में भी दिखाया गया है कि बीजेपी जो है दूसरी बड़ी पार्टी बनकर हो रही है, और किसी में ये भी दिखाया गया है कि बीजेपी की सरकार होगी। अब कल ही पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अगले दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि लोगों का मानना है कि इस बार फिर से दीदी की सरकार आएगी। लोगों ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी और टीएमसी में शुरू से कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश को हिला कर रख दिया तो लोग सरकार को सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाने का दोषी मानने लगे, और यहीं पासा पलट गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना फसाना, ये तो कल साफ हो ही जाएगा, क्योंकि कल ही वो दिन है जब सबको पता चलेगा कि बंगाल में आखिर किसकी सरकार आ रही है। तब तक के लिए कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखें।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।